ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपतये नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। राजीव जी ओम हरि ओम। हाथों को धो लीजिए। ओम हस्तो प्रक्षाल्यति हस्तो प्रक्षाल्येन। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। ओम हृषिकेशाय नमो नमः। ओम हरि ओम। श्री गणपतये नमः। ओम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामान्यति कश्चन सस्तेष्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उन्हां दी आत्मा दी शांति दे वास्ते परमात्मा दे चरणां दे विच स्थान प्राप्ति दे वास्ते प्रार्थना करें भगवान विष्णु जी नूं। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। श्रीमन्नारायणाय नमः। अच्युताय नमः। केशवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु जी के द्वारा ये गरुड़ पुराण की कथा 16 अध्यायों में बताई गई है कि किस प्रकार व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति के प्रति हमारे जो कर्म होते हैं उन्हां कर्मां नूं कंमां नूं किस तरह करना चाहिए है। गरुड़ पुराण की कथा भगवान विष्णु जी और विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी के विचकार वार्तालाप हुई है। उन्होंने इस गरुड़ पुराण के विच कहा गया है। गरुड़ भगवान अपने प्रश्नों का उत्तर भगवान विष्णु जी के कोलों इस गरुड़ पुराण की कथा के विच प्राप्त करते हैं। ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। गरुड़ भगवान जी ने भगवान विष्णु जी को प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु जी, अज्ञान के कारण
ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। यह मैंने इस कथा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਿਆਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ है। अब मैं मोक्ष के उपाय को सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार व्यक्ति ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ है। हे भगवान विष्णु, सभी प्रकार के दुखों से मलिन संसार सागर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਵੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਗਰੁੜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਸਾ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ, भगवान विष्णु जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। भगवान विष्णु जी ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हे गरुड़, यह तुमने ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। भगवान विष्णु जी कहते हैं ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦਾ स्वरूप ਆ वह परब्रह्म परमात्मा है, कला तो रहित है, शिव स्वरूप हैगा, सर्वज्ञ परमात्मा सब कुछ जानता है, संसार सागर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। और परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। परमात्मा ਦਾ ना कोई आदि हैगा आ ना कोई अंत हैगा आ। और जिहड़ा परमात्मा आ किसी दे नाल भी वैर भाव नहीं रखता। परमात्मा का जिहड़ा स्वरूप आ वो सत चित आनंद हैगा है। सत मतलब सच्चा, चित मतलब मन नूं शांत करने वाला और आनंद देने वाला। भगवान विष्णु जी कहते आ कि यह सब जितने भी जीव हैं इस संसार दे उत्ते, चाहे वो पशु पक्षी जलचर जीव आ थलचर जीव आ, ये सब जेड़े आ परमात्मा का ही अंश हैगे आ। हे गरुड़, इसके तो बाद की आ मनुष्य जेड़ा आ एक शरीर प्राप्त करता है। अपने कर्मां दे नाल मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कहते इसी तरह ये जेड़ा संसार ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆਦਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। और अंत विच जदों पाप ते पुण्य व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं तो वह मनुष्य योनि नूं प्राप्त करता है। चार प्रकार के जिहड़े आ जीव इस संसार दे विच उत्पन्न हुंदे आ, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायु जेड़ के द्वारा। 84 लाख योनियां इस संसार दे विच उत्पन्न होईयां है। मोक्ष प्राप्ति के वास्ते जिहड़ा मनुष्य शरीर आ यह सब तो अच्छा उपाय मन्निया गया है। कहता जिहड़ा भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जिहड़ा मनुष्य का शरीर प्राप्त करके इस संसार तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, इस तो वड्डा पापी और कौन है। उत्तम शरीर में जन्म प्राप्त करके इंद्रियां नूं अपने अविकल इंद्रियों को जीव व्यक्ति जो अपना हित नहीं चाहता वह ब्रह्म घातक है। शरीर के बिना कोई भी जीव जेड़ा आ वह परमात्मा नूं प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं शरीर की रक्षा करनी चाहिए आ। शरीर की रक्षा करने के नाल धन की भी रक्षा करनी चाहिए है। इन्हां दोनों का पुण्योपार्जन करना चाहिए, दोनों की रक्षा करनी चाहिए है। क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। शरीर के नाल ही असीं सारियां चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और काम के नाल धन नूं प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए व्यक्ति ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ कल्याण के वास्ते इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए है। भगवान विष्णु जी कहते हैं गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभ अशुभ कर्म दोबारा प्राप्त कर सकते हैं असी, किंतु जिहड़ा मनुष्य का जन्म आ यह एक बार प्राप्त हो सकता है, ये दोबारा नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नूं की चाहिए आ, अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए है। कहते कोड़ी व्यक्ति भी जिहड़ा हुंदा आ अपने शरीर दे नाल प्यार करता है, कोड़ी व्यक्ति भी कभी ये नहीं कहता कि मैं मर जावां, उन्होंने भी अपने शरीर के नाल प्यार है। शरीर की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि सदा धर्म के कार्य करने चाहिए आ। धर्म के कार्य करने के नाल की हुंदा आ, ज्ञान की प्राप्ति हुंदी आ। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो दान धर्मा ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मृत्यु रूपेण मृगाश्चरंती। कि ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ना विद्या हैगी अपने जीवन दे विच, जिन्हें विद्या प्राप्त नहीं की, ना कोई तप किया आ, ना कोई दान किया आ, ना ही अपने शीतलता जीवन दे विच लिआंदी आ, ना ही उहदे विच कोई गुण आ, ਉਹ भगवान विष्णु जी कहते आ इस मृत्यु लोक के उत्ते भूवि भार भूता एक भार के समान हो, और एक हिरन की तरह, जिस तरह हिरन पृथ्वी के उत्ते घूमता फिरता है, उसी तरह है जिहड़ा मनुष्य आ वो इन्हां चीज़ों की कमी के नाल इस धरती के उत्ते घूम रहा है। इसलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं शरीर की रक्षा धर्म के लिए करनी चाहिए। धर्म के नाल की हुंदा आ, ज्ञान की प्राप्ति हुंदी आ। ज्ञान के नाल की प्राप्त हुंदा आ, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रता पात्रत्वा धनम आपनोति धनात धर्मम ततः सुखम। विद्या के नाल की हुंदा है, जदों कोई भी व्यक्ति विद्या की प्राप्ति करता है, विद्या की प्राप्ति करने तो बाद उहदे विच गुण आउंदा है, गुण के नाल की है असीं धन प्राप्त करते हैं, परिश्रम करते हैं अपने जीवन के विच। विद्या तो बाद विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम, विनय के नाल की हुंदा आ, साडे मन दे विच शीतलता आउंदी आ, पात्रता आउंदी आ। पात्रतां धनम आपनोति, पात्रता के नाल की असीं धन नूं कमाउने आ, परिश्रम करते आ। धनात धर्मम ततः सुखम, धन के नाल की है असीं सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, धर्म प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के नाल की आ, योग के नाल की आ, व्यक्ति जिहड़ा आ वो मोक्ष प्राप्त कर लेंदा है। कहते यदि मनुष्य अपने जन्म प्राप्त करता आ, वो अपने जन्म के विच परमात्मा तो मोक्ष के वास्ते कोई दूसरा कार्य करता आ, होर दूसरे के मुख के वल देखता आ। भगवान विष्णु जी कहते हैं जिहड़ा व्यक्ति अपना ही भला नहीं चाहता पर दूसरा व्यक्ति उसका भला कभी नहीं चाहूगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर नूं रोगां तो दूर रखने के वास्ते जिहड़ा समय के नाल धर्म कर्म के कार्य कर लेने चाहिए आ। भगवान विष्णु जी कहते हैं जिहड़ी वृद्धावस्था आ वो समय के नाल साडे अगे आ जाती है। समय किस तरह बीत जाता है वो पता नहीं लगता। जिस तरह समय इस तरह निकल जाता है, जिस तरह एक कुछ घड़े दे विचों पानी हौली हौली निकलता रहता है, उसी तरह कहते हैं भगवान विष्णु जी इस तरह जिहड़ी साडी आयु है वह हौली हौली घटी जा रही है और सानू इस गल का पता नहीं लग रहा। रोग जिहड़े आ शत्रुआं की तरह जदों जीवन अद्धा व्यतीत हो जाता, जदों असीं बुढ़ापे की तरफ चल पैंदे आ तां रोग सानू घेर लैंदे आ। अथा भगवान विष्णु जी कहते हैं जीव नूं की करना चाहिए है, अपने अभ्यास के वास्ते श्रेय के वास्ते की आ मोक्ष प्राप्ति के वास्ते धर्म करन दे कार्य करने चाहिए है। जब तक यह शरीर है तभी तक कहते हैं ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी कहते हैं कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति आ जदों साडे घर नूं अग लग जाती है उस वेले असीं खूह खोदते हैं, उस वेले अग नूं शांत करने के वास्ते। संसार में जीवों को उत्पन्न करते हुए, रोग से दुख होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए, आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर
सभी संसारिक मनुष्य मोह रूपी निद्रा को फिर कभी भी क्लेश नहीं होता। भौतिक स्वप्न के समान जिहड़ा शरीर है एक क्षण भंगूर है, थोड़े समय के लिए प्राप्त होंदा है सानू शरीर जिहड़ा है। यौवन अवस्था भी कहते हैं जिस तरह फुੱਲ मुरझा जाता है, उसी तरह साडे यौवन अवस्था जवानी जिहड़ी आ वो चली जाती है। आयु भी जिहड़ी आ बदलों दे विच चमकने वाली बिजली के समान आ, थोड़े चिर वास्ते रहती है, आयु भी चल जाती है। यह सब जानते हुए भी कहता जिहड़ा मनुष्य वा धर्म के कार्य नहीं करता, कहते उस तो वड्डा मूर्ख कौन हो। भगवान विष्णु जी कहते हैं मनुष्य की जिहड़ी आयु आ 100 वर्ष की दिती गई है, उहदे विच भी उहनूं नींद घेर लैंदी आ, आलस घेर लैंदा है। इस दे नाल उसका जिहड़ा अद्धा भाग वा वो व्यतीत हो जाता है। कहते बाकी जिहड़ा समय बच जाता उहनूं की आ बाल्यावस्था दे विच चला जाता है, बचपन दे विच चला जाता है, रोग घेर लैंदे आ उहनूं। और जिहड़ा कुछ समय हुंदा है माता के पेट दे विच गर्भ दे विच चला जाता है। कहते बाकी जिहड़ा समय वो भी व्यक्ति जिहड़ा सोचदा होया कढ दिंदा है। प्रारंभ करने योग्य कार्य, प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में उद्योग नहीं करता। कहते जिहड़ा व्यक्ति ब्रह्म चिंतन सवेर के समय दे विच जिहड़ा नहीं उठता, सौंदा रहिंदा आ, उस सदा सदा भय विद्यमान है, उस संसार में वह विश्वस्त है। ऐसा कौन मनुष्य है जो अभागा मारा नहीं जाएगा। यह जो जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है, आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते ही भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ कर के भी कहते जिहड़े व्यक्ति किसी का अर्थ नहीं समझते, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिहड़ा जीव आ वह भगवान की माया के नाल मोहित हो चुकिया है। मृत्यु, रोग और माता के गर्भ के विच जिहड़ा काल सागर में डूबे हुए इस जगत को कहते कोई नहीं जान पाता। सारे आउंदे आ, सारे इस जगत तो चले जाते आ। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए भी इस काल की गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े तो जल निकलता है। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, भगवान विष्णु जी कहते हैं पृथ्वी का भी समय हुंदा है, वो भी कितने चिर रहिंदी है। पर्वत का भी समय, वो भी समय के नाल भुरन लग पैंदे आ, चूर चूर होण लग पैंदे आ। सागरां का भी समय हैगा, वो भी सुकण लग पैंदे आ समय के नाल। उस काल से कहते मनुष्य दी शरीर किन्ना रक्षा कर लऊगा। मनुष्य जिहड़ा आ मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बंधु बांधव, मेरे रिश्तेदार, कहता इस तरह वो मैं करते ही जिहड़ा आ सारा समय आ उहनूं गवा दिंदा आ। और काल रूपी जिहड़ा भेड़िया हैगा आ ओह आकर उसनूं अपने नाल ले जाता है। यह मैंने कर लिया, यह दूसरा कार्य करना बाकी है, यह कार्य भी करना है। भगवान विष्णु जी कहते हैं समय के नाल जिहड़ा कार्य करना होवे उसनूं कर लेना चाहिए है। कल किए जाने वाले कार्य को आज, आज किए जाने वाले कार्य को अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जिहड़ी आ वो इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस व्यक्ति ने किहड़े किहड़े कार्य कर लए आ, वो सारिਆਂ ਨੂੰ एक समान अपने नाल ले जाती आ। मृत्यु यह नहीं देखती कि ये बालक आ, ये युवा आ, ये वृद्ध आ, ये गर्भ दे विच पल रहा शिशु आ। मृत्यु समय के नाल अपने जिहदा समा आ जाता आ उस व्यक्ति नूं अपने नाल ले जाती आ। यह संसार ही दुखों का मूल कारण है, इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है वह दुखी है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि ये संसार ही दुखों का मूल कारण है। इस संसार के नाल जिहदा भी व्यक्ति का संबंध हैगा आ वो दुखी है। जिसने इस जगत नूं त्याग दिता हैगा अपने मित्र रिश्तेदारां बंधु बांधवां नूं, जिन्हें अपने रिश्तियां नूं त्याग दिता है वही इस संसार दे विच सुखी हैगा आ। दूसरा कोई भी सुखी नहीं हैगा। यह संसार सभी दुखों का उत्पन्न होने का स्थान हैगा आ।
ਸਭੀ ਆਪੱਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਭੀ ਪਾਪ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ हे प्रायश्चित हो जाता है उस वेले, तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं उनके सभी पापों को क्षमा कर देता हूँ। भगवान विष्णु जी उन्होंने सारे पापों को क्षमा कर देंगे आ जिहड़ा अंत समय दे विच अपने पापों को स्मरण कर लेंदा है। मनुष्य कहते हैं कि सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है किंतु जिहड़े अपने जिहड़े आ पुत्र पत्नी मित्र रिश्तेदारां दे मोह रूपी जिहड़ियां तंदां इन्हां नूं नहीं छड्ड सकदा। हे गरुड़, जो अपने हित और हित को नहीं जानता सदा कहंदे आ पुठे रस्ते ते चलदा आ, कहंदे मात्र अपना ढिड भरन दे वास्ते सारा काम करदा है। कहंदे ऐसे जिहड़े व्यक्ति हैगे आ ਉਹ नरक ਦੇ ਵਿੱਚ वास करदे आ। ਸੌਣਾ निद्रा मैथून आहार खाना पीना आदि जिहड़ियां मनुष्य दीयां ਸੁਭਾਵਿਕ क्रियाएं जीवित रहण दे वास्ते इन्हां सारे काम करने चाहिए आ। उनमें जो ज्ञानवान मनुष्य है वही मनुष्य कहा गया है। ज्ञान जिसके कोल नहीं हैगा वह ज्ञान से शून्य है, वह पशु कहलाता है। मूर्ख जिहड़ा मनुष्य है सवेर नूं जदों उठदा आ किद्दां उठदा आ, उहनूं मूत्र तंग करदा आ, सवेर नूं मूत्र दे नाल उठदा आ। मध्य दिन में दिन का जो दोपहरा होंदा उस वेले इहनूं भुख प्यास तंग करती है और रात्रि के समय इहनूं काम क्रीड़ा और नींद परेशान करती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि कितने खेद की बात है, कितने दुख की गल है कि अज्ञान के नाल जिहड़ा मोहित जिहड़ा आ मनुष्य आ वो अपने शरीर अपने धन अपनी पत्नी कहते इन्हां दे विच मोह दे विच फसिया आ, बार बार पैदा होंदा है और बार बार मृत्यु नूं प्राप्त होंदा है। इसलिए कहते आ देह गेह अपने देह दे नाल शरीर दे नाल अपने परिवार दे नाल अपने बंधु बांधवां दे नाल सदा कहते आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए आ और सदा महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि जिहड़े महापुरुष आ भगवान तो मोक्ष का उपाय दसदे आ, मोक्ष का दास्ता दसदे आ। सतपुरुष की दसदे आ कि व्यक्ति दे भगवान विष्णु जी कहते हैं सतसंग ते विवेक, सतसंग दे नाल और विवेक दे नाल व्यक्ति दे ये दो निर्मला जिदा दे नाल व्यक्ति जिहड़ा आ अपनी मुक्ति प्राप्ति कर सकता है। कुछ लोग अन्य क्रियाओं को व्रत उपवास कहते इन्हां नूं अपना मोक्ष का उपाय समझते हैं कि व्रत और रखन दे नाल असीं भुखे रहण दे नाल असीं अपने मोक्ष नूं प्राप्त कर लवांगे। कहते जे अगर शरीर नूं दंड देने दे नाल ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो जिहड़ा सप जिहड़ा आ सदा मिट्टी दे विच वास करदा है उहनूं मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। कहते व्यक्ति जिहड़ा आ मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ और ब्रह्म कर्म और कर्म मार्ग से दोनों से भ्रष्ट हो गया है, उसे छोड़ देना चाहिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जिहड़ा मैं करता आ वह जिहड़ा व्यक्ति आ ओह अपने विच घमंड रखता है। कहते ऐसे जिहड़ा व्यक्ति आ उसनूं छड्ड देना चाहिए आ। हे गरुड़, षड दर्शन रूपी मनुष्य रूप पशु को परमार्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि वह पशुपाश से नियंत्रित हैं। वेद शास्त्रों और पुराणों को जानने वाला व्यक्ति कहते आ परमार्थ को नहीं जानता। परम तत्व से जिहड़ा मुख मोड़ लेंदा आ यह ज्ञान है, यह गेय है। इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का जिहड़ा कहते शास्त्रां नूं दिन रात विच पढ़दा रहिंदा आ। छंद बोध कविता की रचना करने विषय भोगो तत्व ज्ञान के कारण मूढ़ व्यक्ति कहते चिंताओं के कारण दुखी रहंदे आ। परम तत्व की प्राप्ति के लिए उपाय करदा आ। कुछ कहते अहंकारी जिहड़े व्यक्ति हुंदे आ गुरु उपदेश की आग्ञा नहीं मानते हैगे। ऐसे कहते लोग जिहड़े आ इन्हां नूं ग्रहण नहीं करना चाहिए है। कहते बहुत से लोग शास्त्रां नूं पढ़ते आ, एक दूसरे नूं पढ़ते भी आ ते पढ़ाउंदे भी आ, सुणाउंदे भी आ, तत्पर्य अर्थ भी समझाउंदे आ, किंतु वह
उसके अर्थ को इस प्रकार नहीं जानते, कहते जिस तरह सब्जी बनाने वाली कड़छी उसका नमक वगैरह नहीं टेस्ट कर सकती। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को ना जान नहीं सकता। संसार मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों को अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। यह जो ज्ञान है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके सुनना चाहता है वह दिव्य 1000 वर्षों की आयु भी थोड़ी है। भगवान विष्णु जी कहते हैं अगर शास्त्रा ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤਾਂ 1000 वर्ष ਦੀ ਆयु भी थोड़ी ਆ, क्योंकि शास्त्र बहुत ने। 1000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆयु ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆयु ਆ ਉਹ 100 वर्ष ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। जैसे अमृत तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यक, जिन्हें अमृत पीता हो उन्होंने भोजन की कोई आवश्यकता नहीं रहती, कहते उसी प्रकार हे गरुड़ जिन्हें वेद और शास्त्रां दे विचों जिहड़ा आ मोक्ष प्राप्ति दे वास्ते ज्ञान नूं ग्रहण कर लिया होवे उहदे वास्ते उन्होंने होर कोई वस्तु की लोड़ नहीं पैंदी। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, कहते ज्ञान दे नाल ही मोक्ष मुक्ति प्राप्ति कर की जा सकती है। कहते गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला होता है, अन्य सब विद्याएं ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਰਮकांड वेद शास्त्र आदि परिश्रम ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ कि ये मेरी वस्तु नहीं है, ये मेरी वस्तु है। कहते दो भाव हैगे आ जिन्हां दे नाल व्यक्ति इस संसार दे नाल संबंध बनाउंदा है। व्यक्ति की वस्तु हुंदे होए जिस व्यक्ति ने यह कहता कि ये मेरी वस्तु है नहीं, वो संसार दे विचों अपना संबंध उस वस्तु दे नाल समाप्त कर लिया, अर्थात उन्हें उस मोक्ष का उपाय लभ लिया है। जदों असीं संबंध बना लैंदे हां तां असीं फिर मोक्ष नहीं प्राप्त करते, असीं मोह दे विच घिर जांदे हां। जप तप तीर्थ होम पूजा वेद शास्त्र कहते इन्हां दे नाल असीं तत्व ज्ञान नूं प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। प्राणी जिहड़ा हैगा आ इस संसार दे विच किसी भी बीमारी नूं प्राप्त जदों करदा आ वो 3 चीज़ां तो प्राप्त करदा आ। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि 3 तरह के जिहड़े बीमारियां सानूं इन्हां 3 तापां की वजह नाल प्राप्त होंदियां। पहला ताप हैगा आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्मिक। ये 3 ताप हैगे आ जिन्हां दे नाल व्यक्ति जिहड़ा आ संसार दे विचों जांदा है। इसलिए कहते मोक्ष प्राप्त करने दे वास्ते फल स्वर्ग प्राप्ति दे वास्ते कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। कहते अंतकाल आ जाने पर क्या करना चाहिए आ? अंतकाल आ जाने पर मनुष्य नूं भय नूं डर नूं छड्ड देना चाहिए आ और ममता दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ओम शब्द का ही ध्यान करना चाहिए है। वेद दे विच एक मंत्र हैगा आ ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमः। ओंकार शब्द दे विच किस चीज़ का ध्यान करना चाहिए आ? इस मंत्र दे विच ये दस्सिया गया ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार दे विच जिहड़ा बिंदु संयुक्त हैगा आ नित्यम ध्यानती योगिन है। योगी जन जिहड़ा आ इस बिंदु का ध्यान करते हैं। इस दे बिंदु का ध्यान करने दे नाल की हुंदा आ? कामदम कामनावां पूर्ण होंदियां, कामदम मोक्षदम मुक्ति की प्राप्ति हुंदी है। भगवान विष्णु जी कहते आ शुद्ध त्रिवृक्त अक्षर ओंकार शब्द का उच्चारण करना चाहिए है। ओंकार शब्द के नित्य निरंतर बार बार स्मरण करने दे नाल जिहड़ा मनुष्य आ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं परम पद रूपी ब्रह्म मैं हूँ। ऐसी समीक्षा ऐसी बात करके ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਓਮ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, वह मेरा स्मरण भगवान विष्णु जी कहते ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰਾ स्मरण करता हो अपना शरीर का त्याग कर दिंदा है अंत समय ਦੇ ਵਿੱਚ, वह इस संसार से तर जाता है, अर्थात मुक्ति ਨੂੰ प्राप्त कर लेंदा है, मोक्ष ਨੂੰ प्राप्त कर लेंदा है। मान और मोह से रहित आसक्ति उत्पन्न करने वाले, दोषों को जीत लेने वाले, अध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति कर लेने वाले कहते हैं उस ज्ञानी पुरुष को अविनाशी परम पद प्राप्त करता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जिहड़ा अंत समय दे विच ओम शब्द का उच्चारण करता है, अपने इंद्रियां नूं अपने बस दे विच कर लैंदा है, उसका की आ अंत दे विच मोक्ष प्राप्ति कर लैंदा है। जो वैराग्य नूं धारण कर लैंदा है अंत समय दे विच कि मैंने सब अपना परिवार, अपने जिन्ने भी बंधु बांधव रिश्तेदार इन्हां नूं छड्ड दित्ता आ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਆ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਮੇ ਜਿਹਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ ਵਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਯੋਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ, ਕਨਖਲ, ਕਾਸ਼ੀ, ਕਾਂਚੀ, ਅਵੰਤਿਕਾ ਔਰ ਦੁਆਰਕਪੁਰੀ, भगवान विष्णु जी कहते ये 7 पुरियां आ जिन्हां दे नाल की आ व्यक्ति आ ਉਹ मोक्ष ਨੂੰ प्राप्त कर ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस व्यक्ति की मृत्यु होवे ਉਹਦੀ गति हो जाती है। हे गरुड़, मैंने इस सनातन मोक्ष धर्म तुम्हें बता दिया है, ज्ञान वैराग्य के सहित इसे सुनकर मोक्ष रूप प्राप्त कर लिया है। मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त होते ही कि यदि पापियां की दुर्गति होती है और व्यक्ति जिहड़ा आ जन्म मरण संसार रूपी चक्कर दे विच तुरिया रहता है। इस सभी शास्त्रों का उद्धार सारोद्धार भगवान विष्णु जी कहते हैं, सारे शास्त्रों का जिहड़ा आ निचोड़ भगवान विष्णु जी कहते हैं इन्हां मैं गरुड़ पुराण के 16 अध्यायों में कह दिया है, अब और क्या सुनना चाहते हो। गरुड़ जी ने कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि गरुड़ भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें भगवान ने उन्हें भगवान विष्णु जी को बार बार प्रणाम करके हाथ जोड़ा और कहा, क्या कहा कि हे भगवान विष्णु, आपने जो अमृतमय वचन मैनू कहे आ, मैं उस दे नाल इस संसार सागर दे विचों तर गया आ। मेरा मन दे विच जिन्ने भी संदेह सीगे, जिन्ने भी प्रश्न सीगे, वो मेरे मुक चुके आ। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, स्मरण करने दे नाल व्यक्तियां जिहड़े अपने पापां नूं स्मरण कर दिंदे आ उन्हां दी दुर्गति नहीं हुंदी। भगवान विष्णु जी कहते हैं पूजा और यज्ञ के द्वारा जो सदगति प्रदान करते हैं, भगवान विष्णु जी कहते हैं जो पूजा करता है, पाठ करता है, यज्ञ करता, हवन करता है, उन्हां नूं सदगति प्रदान हुंदी आ। अपन और अपने परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं वह भगवान विष्णु मेरी और हम सबकी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान जी ने कहा कि हे गरुड़, मैंने जो अंतिम संस्कार के बाद जो कार्य करने होते हैं वह इस गरुड़ पुराण की कथा दे विच बता दिते गए आ। 10 दिन के अंदर इस कथा नूं सुनना हुंदा आ और इस कथा नूं सुनन दे नाल व्यक्ति जिहड़ा आ पापां तो मुक्त हो जाता आ। पितरां दे संबंध दे विच साडे इस लोक दे तां जिहड़े कार्य हुंदे ही आ भगवान विष्णु जी ने वो भी दस दिते आ और परलोक गए व्यक्ति के प्रति जो कार्य साडे बनते आ वो भी इस गरुड़ पुराण दे विच दस दिते गए आ। कहंदे पुत्र जदों उस कार्यां नूं कर दिंदा आ करदा आ तां उहनूं सुख की प्राप्ति हुंदी आ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਪੇय ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਲ ਪੀਣੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान विष्णु जी अपने मुख तो कह रहे हैं। देवता और पितरगण, देवता भी उन्होंने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਿਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण कहते क्षत्रिय चाहे वैश्य चाहे शूद्रवा कहते मुक्त नहीं हो सकते। चारों वर्णा नूं ये कार्य करना पैंदा है, पितृ कार्य जो भगवान विष्णु जी कहते इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प नूं सुनदा आ, गरुड़ पुराण नूं सुनदा आ जां फिर सुनाउंदा आ, वह दोनों ही पाप तो मुक्त हो जाते हैं, उन्हां दी दुर्गति नहीं हुंदी। माता पिता के मरने पे जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है सुनाता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है, पुत्र को संतान की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने अपने माता पिता की मृत्यु के उत्ते इस गरुड़ पुराण की कथा का श्रवण नहीं सुनिया ਜਾਂ गया श्राद्ध नहीं किया ਜਾਂ मासिक ਜਿਹੜੇ साल के पिंडदान ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ नहीं ਕੀਤੇ, भगवान विष्णु जी कहते वो पुत्र कैस किद्दां हो सकता है। वह पुत्र जिन्हें अपने पितृ ऋण मातृ ऋण और देव ऋण नूं नहीं चुकाया होवे, वह माता पिता का पुत्र कैसे अपने कुल नूं किस तरह उतार सकता है। इसलिए सभी प्रकार के कर्मों को करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी कहते कर्मां नूं करके कहते सर्वविध दुखों का नाश करने वाले कहते इस गरुड़ पुराण की कथा नूं जरूर सुनना चाहिए है। ये गरुड़ पुराण की कथा जिहड़ी आ पुण्यवान वाली आ, पवित्र करने वाली आ और पापां का नाश करने वाली आ। सुनने वालियां दी मनोकामनावां पूर्ण हुंदियां आ और इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण जो है वह विद्या नूं प्राप्त करता है, क्षत्रिय जिहड़े आ भूमि नूं प्राप्त करता है और वैश्य जिहड़ा आ वो धन की प्राप्ति करता है और शूद्र दे जिहड़े आ सारे पाप जिहड़े आ वो नष्ट हो जाते आ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बैठ जाओ। कपिलिश गोत्र के स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी जी की पति श्री भूषण चंद जी, उनके बड़े पुत्र राजीव कुमार, शशि बाला, यशपाल, पोता और पोती पूजा, उनके श्रीमती स्वर्गीय कृष्णा देवी जी के छोटे बेटे संजीव कुमार, पत्नी कंचन, लड़का ध्रुव और सुनैना लड़की। परिवार को बहुत ही गहरा दुख है। माँ जो है, माँ शब्द जो है वह पूरी दुनिया में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है। माँ वर्गा जिहड़ा कणछावां बूटा मैनू नज़र ना आवे, लैके जिस तो छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। माँ शब्द कहंदियां ही मूँह दे विच जिहड़ी मिठास नाल भर जांदा है।
ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਮਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਚਾਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਤੋ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਬੰਧੂ ਨਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾ ਮ੍ਰਿਤਿਓ ਨਾ ਭਰਤਾ। ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਦ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਪੁੱਤਰੋ ਜਾਇਤੇ क्वचिदपि कुमाता न भवति। ਕੁਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨੈਨਮ ਛਿੰਦੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਣੀ ਨੈਨਮ ਦੇਹਤੀ ਪਾਵਕਾ ਨਾਨ ਜੈਨਮ ਕੰਦਿਆਪੋ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਯਤੀ ਮਾਲਤ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰਿਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਰੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਰੀ ਰਿਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਏ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਂਹ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਰਗੀਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾय। ਓਮ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी ने कोई स्पीच तो नहीं देनी है, स्पीच वगैरह तो नहीं किसी ने देनी। हमारे बीच में आदरणीय संत पधारे हैं, वे अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को ज्ञान देंगे और मन को शांति प्रदान करेंगे।